जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। जैसे कि आज आपको पता है, आज से हमारे चैत्र के नवरात्र भी शुरू हो गए हैं और हमारा हिंदू धर्म का जो नया संवत्सर है, तो नए संवत्सर भी आज से प्रारंभ हो चुका है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके घर में खुशहाली आए, आपका दुख दरिद्र सब दूर हो जाए और आप हमेशा खुश रहें, यही माता रानी से मैं विनती करता हूँ। तो आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा माता गढ़देवी के बारे में। तो आज से नवरात्रि शुरू है, 9 दिन माता के चलते हैं। तो माँ भगवती कृपा सभी पे बने रहें। तो माँ गढ़देवी के बारे में आपको बताऊंगा कि माँ गढ़देवी कौन है, माँ गढ़देवी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ कहाँ गढ़देवी माता पूजी जाती है, किस देवता के साथ माँ गढ़देवी पूजी जाती है। तो गढ़देवी की उत्पत्ति जब राजा रावण का राज्य था, त्रेता में। तो राजा रावण जब अत्याचारी रावण था, पापी रावण था, बहुत अच्छा अत्याचार करता था। तो राजा रावण ने कहा, भाई मैं अपने लंका में स्वयज्ञ करता हूँ। जब मैं स्वयज्ञ करूँगा तो मैं तो राजा हूँ ही, 3 लोक का राजा हूँ, तो मैं अमर हो जाऊँगा, अजर हो जाऊँगा। महाबलशाली तो मैं हूँ ही। तो मुझे अमर अजर बनना है, तो मुझे जो है स्वयज्ञ पूर्ण करने हैं। अब स्वयज्ञ जब पूर्ण करने हैं तो उसके लिए सभी चीज़ चाहिए, अन्न धन सोना चांदी सभी चीज़ चाहिए। तो रावण ने कहा, भाई जाओ, मेरे जो है मुझे यज्ञ जब करने हैं तो अपने जो रावण ने अपने दैत्य जो चारों तरफ भेजे, जिससे जो मिलता है वो मांग के लाओ। लंकागढ़ को कर मांग के लाओ, जो भी बैठा है मेरी जगह में बैठे हैं, सारी तो मेरी जगह है, और किस जो भी कुछ देगा वो लेके आओ, तुम कर मांग के लाओ। तो रावण के दैत्य जो हैं कर मांगते मांगते शहर शहर बाजार बाजार घर घर मोर मोर जाने लग गए। लंकागढ़ का कर मांग के लाओ, रावण का आदेश है। तो कर शहर मांगा, बाजार मांगा, घर घर मोर मोर सब जगह मांगा। तो मांगते मांगते कहाँ पहुँच गए? तपोवन में। तपोवन में कौन है? ब्रह्मा के 4 पुत्र तप कर रहे होते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के वो पुत्र हैं जो ब्रह्मा ने सृष्टि में, जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 राजकुमारों की उत्पत्ति करी, ब्रह्म कुमारों की। 4 ब्रह्म कुमारों की जो उत्पत्ति करी, तो चारों पुत्रों ने जो ब्रह्मा से कहा, हे पिता, हम इस मोह माया में नहीं फंसना चाहते, हम सृष्टि रचना नहीं चाहते, हमें ये चक्कर में पड़ना ही नहीं है, हमें जो है तप करनी है, भगवान का जप ध्यान करना है। तो चारों पुत्र जो है तपोवन में जाके वर्षों की तपस्या करने लगे। अब जब वर्षों की तपस्या कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, हवा रस खाते हैं और दुबा रस पीते हैं। हवा वही पीते हैं, हवा ही खाते हैं, और जो दुब होता है दुर्बा हमारा, उसका रस को निकाल के वही पीते हैं बस, और कुछ नहीं। वो अपने यज्ञ करते हैं, अपनी भक्ति करते हैं, अपने देवी देवताओं की साधना में रहते हैं। 4 पुत्र ब्रह्मा के। अब जो है रावण के जो दैत्य होते हैं उनके पास चले जाते हैं। तो कहते हैं, हे तपस्वी, हमारे लंकागढ़ में बहुत भारी यज्ञ है और लंकागढ़ का कर भी है तुम पर, कि तुमने कर देना है, रकम देनी है, कलाम देनी है। बंजर जागा जो है, बंजर जागा का भी तुम्हें रकम देनी है। बाजी घट की भाग भी देनी है। ऐसा अत्याचार है, अगर नहीं दोगे तो लंकागढ़ में हम तुम्हें बंद कर देंगे। तो लंकागढ़ का कर तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो राजा रावण का आदेश है, दो। अब तपस्वी करे, भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं, कहाँ से देंगे? खाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए नहीं है, हम तो जंगल में रहते हैं, अगर नहीं दे तो हम बंद कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई ठीक है, अब रावण का आदेश है तो देना ही पड़ेगा। तुम ऐसा करो, निर्दयी जागा की भूमि में जाओ, निर्दयी जागा की भूमि से लाओ मिट्टी, तब उसको ले जाओ कुमार के पास, तब 4 मिट्टी की हांडी बना के लाओ, मिट्टी के घड़े, 4 मिट्टी के घड़े बना के लाओ, तब उसमें हम जो है कर देंगे। ये 4 भाई जो ऋषि मुनि तपस्वी हैं उन्होंने कहा है। अब रावण का जो दैत्य हैं, रावण के जो यह है दैत्य हैं, वो जाते जाते कहाँ गए? अब उन्हें निर्दयी जगह चाहिए, भाई ऐसी निर्दयी जगह कहाँ मिलेगी? घूमते 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 गए, तो ऐसी जगह जब गए तो उन्हें क्या दिख रहा है? एक जगह सावन भादों का महीना है, आषाढ़ भादो सावन जो भी है, बरसात के दिन है, तो रोपाई लग रही है। अब जब रोपाई लग रही है, 100 तो बौशी है, 100 कुतारी है, 100 हैया बैल जोते हैं। अब रोपाई लगने की तैयारी हो रही है। तो रोपाई का खेत पहले चारों तरफ से बंद करा जाता है, बीच में पानी भरा जाता है। जब बीच में पानी भरा जाता है तो उसमें फिर धान रोपे जाते हैं।
अब रोपाई का खेत जो है तैयार कर रखा है, इतने में ही रोपाई का जो एक किनारा टूट जाता है, खेत का एक किनारा टूट जाता है, जो खेत में पानी जमा करा होता है वो सारा गिर जाता है, बाहर हो जाता है। उतने में ही एक आदमी आता है, वो अपने बेटे के सिर में मारता है और बेटे को वहाँ पे लगा देता है, जहाँ से मिट्टी गिरी होती है वहाँ लगा देता है, पानी रोकने के लिए अपने बेटे को मार देता है। तो रावण के दैत्य कहते हैं यार इससे निर्दयी जगह कहाँ मिलेगी, जिसने एक पानी को रोकने के लिए उसने अपने बेटे को मार कर मिट्टी की जगह लगा दी, वहाँ से भी मिट्टी लाते हैं। फिर कुछ आगे आगे जाते हैं तो क्या लीला देखते हैं, एक जगह एक पिता जो है बैल जोत रहा होता है, खेत जोत रहा होता है, बैल जोते होते हैं। तो खेत की जुताई जब होती है तो घर से माँ कहती है बेटा तू जो है तू और मैं जो है खेत में जाते हैं, तेरे पिताजी सुबह से बैल जोते हैं, खेत जोत रहे हैं, उनको भूख लग गई होगी। तो माँ बेटे दोनों रोटी सब्जी लेके आते हैं खेत में, जब तो तब तक जो है उसको उसकी मौत हुई रहती है, वो मर जाता है, जो खेत में जोत रहा होता है वो मर गया होता है। तो औरत कहती है हाँ बेटा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, तेरे पिता तो मर गए, अब जो रोटी सब्जी है जो हम लाए थे उसको हम खा लेते हैं। तो पति मरा है, बाप मरा है, तो माँ बेटे वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तो रावण के दैन देखते हैं, वो कहते हैं यार ये तो और भी निर्दयी जगह है, पति मरा है, बाप मरा है, माँ बेटे दोनों खाना खा रहे हैं, वहाँ से भी मिट्टी ले जाते हैं। तब कुम्हार के पास जाते हैं, तो कुम्हार से कहते हैं भाई 4 मिट्टी की हांडी बना दे, मिट्टी के जो है घड़े बना दे। तो कुम्हार 4 मिट्टी की हांडी घड़े 4 घड़े बनाता है। तो उन घड़ों को लेके तपस्वियों के पास में पहुंच जाता है, जो 4 भाई तपस्वी तपोवन में तप कर रहे होते हैं। अब तपस्वी से कहते हैं लो जो तुमने कहा वो हमने कर दिया, अब तुम जो है कर दो। अब कर जो दो, लंका का कर दो, उन्होंने क्या काम, उनके पास तो है नहीं, उन्हें अपने शरीर से जो जितना होता है मांस को छिला और अपनी अंगुलियां काटी, जगह जगह घाव करा, अपना शरीर का खून जो है चारों माटा की हांडी, चारों माटा के घड़े में भर दिया। अब ये कथा मैं आपको जागरों के हिसाब से बता रहा हूँ, अब और कथा तो क्या है मुझे मालूम नहीं है। जो हम लोग जागर में गाते हैं, गढ़देवी की जब भारत लगाता है, गढ़देवी का जब हम जागर लगाते हैं तो यही कथा कहते हैं। तो अपने शरीर का मांस को छिल छिल के और अपने शरीर का खून को निकाल के चारों माटा की हांडी में भर देते हैं और ढक्कन लोहे का लगाते हैं, लाल कपड़े से एक घड़ा को बांध देते हैं। अब कहते हैं ये लो अपने राजा रावण को दे देना, हमारी तरफ से ये कर है, हमारी तरफ से यही है जो है। अब लंकागढ़ में जब रखते हैं तो लंकागढ़ जब हिलने भी लग जाता है। एक कथा यह है कि लंकागढ़ हिल जाता है और राजा रावण जो है हांडियों को बंद कर देता है। दूसरी कथा यहाँ पर यह भी आती है, जब चारों माटा हांडी लंकागढ़ में रखी जाती है तो माता मंदोदरी राजा रावण की पत्नी थी। तो मंदोदरी के भरी अधोरात में जो है, रात में मंदोदरी को पानी की प्यास लग जाती है। तो रानी उस मंदोदरी उस घड़े का रक्त को पी लेती है पानी समझ के, और उसका गर्भ ठहर जाता है, गर्भवती हो जाती है। तो आपने सुना भी होगा कि रावण जहाँ पर हंसता है, रावण जब हट्टास करता है, हा 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 जब करता है, तो कहते हैं कि स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। तो भरी सभा में मंदोदरी चली जाती है। तो मंदोदरी सोचती है अब ये गर्भ का क्या करूँ, इसको तो गिराना ही है। तो रावण की सभा में जाता है, जब रावण हंसता है, हट्टास करता है जब रावण, तो मंदोदरी का भी गर्भ गिर जाता है। वही गर्भ जब गिरता है फिर वो वही हांडी में रख देती है। उसी हांडी में जब रख देती है तो फिर वहीं बंद करके रख देती है मंदोदरी। तो लंकागढ़ जो हिलने लग जाता है। लंकागढ़ क्यों होता है, लंकागढ़ में भर अधर्म हो जाता है, पाप हो जाता है। तो राजा रावण कहता है भाई आज तक तो मेरी लंकागढ़ कभी हिली नहीं, क्यों कंपन जैसी हो जाती लंकागढ़ में। तो जो अपने गुरु सभी से पूछता है, रावण तो खुद ही गया था, 4 वेद 14 शास्त्र ज्ञाता था, नवग्रहों को उसने अपने मुट्ठी में रखा था, बंद करा था, शनि को तो अपने पाँव के नीचे दबा के रखता था, आपको पता ही है। तो रावण ने पता करा तो उन्होंने पता चला भी जो हांडी तेरी लंकागढ़ में, इस हांडियों ने ये बंद करा है, हिला रखा है तेरी लंकागढ़, अब ये हांडियों का कुछ ना कुछ उपाय करो। तो राजा रावण ने कहा भाई देखो, एक खड्डा खोद दो हिमालय पर्वत में, एक हांडी को मैं गाड़ बगा देता हूँ, एक हांडी को मैं शिमार में बंद कर देता हूँ, एक हांडी को मैं अग्नि में भस्म कर देता हूँ। तब एक हांडी को उसने क्या करा, ऊंचो हिमालय पर्वत में बंद कर दी बुक्षार की विद्या मार के। एक हांडी को उसने गंगा में बगा दी,
एक हांडी को उसने अग्नि में भस्म कर दिया, एक हांडी को सेना शिमार में, शिमार की जगह में बंद कर दिया। बुकशाड़ की विद्या, लाहौर की जड़ी, बंगाल को जादू, चिराने को थारो, मृदुल का हाड़ो, चबाट की डोल, उल्टी जाप थाप करके राई सरसों का लुआ का कील, बजरा कील, थाम थाम के कीलों से, ये बहुत विद्या बुकशाड़ी विद्या है। तो इस विद्या द्वारा रावण के पास बहुत सारी विद्याएं थी, तो इसको ये हांडी ऊपर ही ना आए कभी, तो इस हांडी ने भी लंका के लहले, क्या पता भविष्य में ये ऊपर आ जाए तो फिर से मेरी लंका गणना हिलाए। तो ये माटा के घड़े को ऐसे बंद कर दो जो कोई निकाले ना पाए। तो ऐसी विद्या रावण ने मारी, धर्मशिला भार मारे, सातावा उल्टा सुल्टा मारे। तो इसमें भैरव का जाप, काली का जाप, बहुत सारी विद्याएं भी मारी। अब जो है पहली हांडी हिमालय पर उन्होंने बंद बना दी, दूसरी हांडी जो है गाड़ बगा दी, तीसरी अग्नियों भस्म, चौथी शिमार की जगह में बंद कर दी। अब जो है गर्देवी जी से प्रकट हुई वो हांडी जो है गाड़ में बगाई, बगते 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 बहते बहते कहाँ पहुंच गई, सातों समंदर में, समुद्र में जो पहुंच गई। अब समुद्र में जब हांडी टकरा गई, किसी चीज से टकराई तो हांडी फट गई। जब हांडी फटने लग गई तो हांडी जब फटी तो हांडी से रक्त निकला और समुद्र में रक्त ही रक्त हो गया, समुद्र लाल होने लग गई। अब वो रक्त को किसने पी दी, मच्छी ने। मच्छी ने उस रक्त को पिया तो मच्छी गर्भवती हो गई, मच्छी के पेट में गर्भ ठहर गया। अब जो है 7 महीने तक जो है वो गर्भ हुआ, तो 7वें महीने में जो है गर्भ में जो है कन्या अवतार हो गया। गर्भ, मच्छी गर्भवती हुई, मच्छी के पेट में कन्या ने अवतार ले लिया। तो 7 महीने में जो है माता ने कन्या अवतार रखा और जो है पेट फाड़ के बाहर आ गई, मच्छी के गर्भ से बाहर आ गई। अब माता का कन्या अवतार है तो गर्देवी का जो है कन्या अवतार जो हुआ, अब ना कोई आगे ना पीछे। अब माता जो है समंदर में रो रही है, बच्ची है, कन्या अवतार है, न भाई न बंध न माई न बाप। तो गीतों में कहते हैं जागरों में, न भाई न बंध तेर, न माई न बाप, न भाई न बंध, हे मैया शरगों की छूटे, पायालों की फूटे, पायालों की फूटे, हे मैया तुम्हारा है रयो, कन्या यो तारय, कन्या यो तारय, दब्लो भूको भूकान, पानी को तिसान, भूको भूकान है, पानी तिसान है। माता कन्या अवतार लगा है। अब वो आर देखती है, पार देखती है, भूख भी लगी है। अब कोई है ही नहीं, मच्छिया ही मच्छी है वहाँ, समुद्र में जीव जंतु वही है, तो मच्छी के साथ वो भी जाने लग जाती है। अब मच्छी क्या खाती है, शिवाओं को चाटती है, वो भी शिवाव चाट रही है, कभी बउआ बुका रही है, ढूंगा को चाट रही है। गाड़ गधरी में होता ही क्या है, वही चाटा माता ने समुद्र में, जल में। तब जो है माता ने जो है समुद्र में ही रहती है और फिर यहाँ पर उसको नकुआ बिछुआ भी मिले, उसको खाने के लिए आए, तो माता ने ऐसी हाक मारी, दैण भाव में दैण नकुआ को दबाया, बो भाव में बो बिछुआ को दबाया। तो दैण भाव में जब नकुआ बिछुआ को दबाया और काखिन में कलुआ गोदी का भैरव, ये कथा फिर जब मैं आपको कलुआ के बारे में, नकुआ बिछुआ के बारे में या शमशानी बीरू के बारे में बताऊंगा, तो ये तो माता को गाड़ की देवी गर्देवी, तो गाड़ के जितने भूत प्रेत छल मशान, नकुआ बिछुआ कलुआ शमशानी वीर भैरव शमशानी वीर, उनकी माता गर्देवी है, उनकी रानी गर्देवी है। अब माता जो है गाड़ में रहती है। अब कन्या अवतार हुआ, धीरे धीरे माता बड़ी हुई। माता ने जो थी गाड़ में जो है, कन्या अवतार तो है ही माता का, और गाड़ में जो मच्छियों के साथ ही वो रहती है। गाड़ गधरी में जीव जंतु जो होते हैं, समुद्री की जीव, गाड़ गधरी के जीव जो है, उनके साथ माता रहती है, कन्या अवतार। अब एक दिन जो है भीखमल नाम के राजा हमारे उत्तराखंड में हुए। भीखमल ने जितने देवी देवता अपने घर में बुलाया, क्योंकि उसने भारी यज्ञ करा। भारी यज्ञ जब करा, गर्देवी को बुलाया, इंद्र का, परियां, कृष्ण का, गोपियां, राम का, जोगियां, यक्षणी बक्षणी डांगणी सांगणी नागणी जोगणी हयाली बायाली, जितने देवता हैं, रजांगी दोषांगी भूतांगी जितने हैं, सबको बुलाया। तो खिलाई पिलाई की, सबको विदाई करी। तो गर्देवी जो है, गाड़ की देवी गर्देवी है भैया, उसने तो गाड़ी में रही है आज तक, तो उसने भीखमल के राज्य में बड़ी हलचल मचा दी, उपद्रव मचा दिया, सब अपने अपने घर चले गए। अब कुछ यहाँ पर यह भी कहता है ना कि परियां और गर्देवी बहनें हैं,
ये वो है, तो बहनें तो हैं, लेकिन गाड़ की गर्दभी अलग है, परियां अलग है। परियां रहती है हिमालय में, गर्दभी रहती है गाड़ में। अब ये परियों की कथा मैं फिर आपको बताऊंगा। अभी तो परियों की कथा है, बाणों की कथा है, आचार्यों की कथा है, एड़ियों की कथा है, बयाव की कथा है, बहुत कथा है ना। हमारे तो उत्तराखंड में देवी देवता बहुत हैं, तो मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। तो गर्देवी माता को भीखमल ने क्या करा, धर्मशिला भार में बंद कर दिया। 7 हाथ को खड्डो खींचा, या 7 हाथ का खड्ड बनाया, 9 बांस का खड्ड बनाया। जागरूक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये कथाएं अलग अलग है। तो अलग अलग गुरु की अलग अलग थोड़ी बहुत होती है हमारे उत्तराखंड में, तो किसी को गलत नहीं कह सकते, सबकी कथा सही है। तो बंद कर दिया, धर्मशिला बाहर मर दिया। अब गर्दीबी ने को वहां से चिल्लाट पड़ गया। जब चिल्लाट पड़ गया तो कौन, उसमें हमारे गोरखनाथ जी भ्रमण में थे, उत्तराखंड भ्रमण में। तो उसने, हमारे गोरखनाथ जी ने, जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी, सभी देवी देवताओं के गुरु गए गोरखनाथ जी। तो गुरु गोरखनाथ जी ने हमारे देवी देवताओं को स्नान दिए, मंदिर बनाए, जो देवता उग्र थे उन्हें शांत करा। जिस देवता का कोई नहीं उसको सहारा दिया। गुरु ज्ञान जो हमारे उत्तराखंड में, गुरु गोरखनाथ जी को बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद, जो हमारे उत्तराखंड जैसे जगह में गोरखनाथ जी रहे। तपोस्थली भी गोरखनाथ जी की हमारे उत्तराखंड में। तो गोरखनाथ जी ने जो है गर्देवी की जो बिलाप चिल्लाट जो सुना, तो धर्मशिला बाहर खोला, तो वहाँ से गर्देवी को निकाला। तो गर्देवी ने जो है उनको अपना गुरु माना। तो उनसे कहा कि अब मुझे जो है कुछ ना कुछ उपाय करो, मेरा मुझे बंद कर दिया, मैं क्या करूं, क्या खाऊं, क्या लगाऊं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ना आगे ना पीछे, ना भाई ना बंद, ना माई ना बाप। तो गोरखनाथ जी जो है गर्देवी को अपने साथ ले गए। गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरुद्वार में ले गए। तो वहाँ शिक्षा दीक्षा उनकी गोरखनाथ जी के साथ गुरु गोरखनाथ जी ने करी, गर्देवी माता की। तो वहाँ उन्हें नरसिंह भगवान भी मिलते हैं। नरसिंह भगवान भी तो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। ये मैंने पहले बताया आपको, जब 9 भाई नरसिंह की कथा मैंने बताई थी। वहीं गोलजी भी उनके मिलते हैं, गोलजी कलुआ वीर। तो गुरु गर्देवी के साथ गोलजू धर्म भाई, नरसिंह भगवान धर्म भाई, तब वहाँ गुरु भाई के रूप में वहाँ मिले उन्हें। क्योंकि नरसिंह भगवान भी उस समय गुरु दीक्षा में थे, गोरखनाथ जी के पास थे, गोलजू भी थे। तो तब से गोलजू के साथ तो गर्देवी माता पूजी जाती है। तो नरसिंह के साथ तो सभी पता ही आपको कि नरसिंह भगवान, नरसिंह गर्देवी, बिना नरसिंह के गर्देवी नहीं है, बिना गर्देवी के नरसिंह नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा है, ग्वल्लू नरसिंह भी हैं, कहीं नरसिंह गर्देवी भी है, कहीं गर्देवी की अघ्याड़ है, तो कहीं नरसिंह की अज्ञाल है, कहीं नरसिंह माता के वीर के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं धर्म भाई के रूप में पूजा जाते हैं। ये हमारे उत्तराखंड में अलग अलग गुरु ने जैसी भाग रखी ना, ऐसे वैसे पूजे जाते हैं। तो अभी आपको मैं आगे की कथा, और बहुत कथा लंबी बताऊंगा। फिर यही इसी हांडी से, एक हांडी हिमालय में जो बंद करी थी ना, उसी से बयाव की उत्पत्ति भी होती है। एक हांडी जन सिमार में बंद करी थी, उसे सीता माता होती है। एक हांडी को अग्नि में भस्म करा था ना उसने, राजा रावण ने, उसे ज्वाला माता, भगवती अग्नि माता की उत्पत्ति भी होती है, ज्वाला माता जो कहते हैं। अभी ये कथाएँ बहुत है। तो आज चैत का नवरात्र शुरू है, तो मैंने आज देवी की कथा आपको सुनाई। तो आपको अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज से चैत्र नवरात्र से, आज से हरेला भी बोल जाता है। वैसे नवरात्र हमारे 4 हैं, 2 नवरात्र हमारे, एक सर्दी नवरात्रि है और एक ये चैत्र नवरात्र है। एक गुप्त नवरात्र माघ में भी होते हैं और सावन में भी होते हैं। 2 गुप्त हैं तो 2 हम मनाते हैं। 4 नवरात्र होते हैं, इसमें हरेला बोई जाता है जौ का। अब जौ का ही हरेला क्यों बोते हैं, तो जौ हमारा सबसे जेठ वह है, फसल है। सृष्टि में सबसे पहले जौ की ही उत्पत्ति हुई, सबसे जेठ जो है जौ है। तो जौ को विष्णु रूपी भी माना जाता है, तो जौ ही सबसे बड़ा है। तो जौ की हरेला हम डालते हैं। तो आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आप मेरे साथ देंगे तो मैं आपको और भी कथाएँ सुनाऊँगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मुझे मिल रहा है, कमेंट मुझे मिल रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब, और अच्छे अच्छे कमेंट आपके हैं कि आप और भी कथा सुनाओ करके। तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा, क्योंकि एक ही दिन नहीं हो पाता है, मैं धीरे धीरे सुनाता हूँ, क्योंकि मैं बिजी भी हूँ। और जितना भी है मैं टाइम निकालता हूँ आपके लिए, और आपको कथा सुनाऊँगा। अभी बहुत कथाएँ हैं, गोलजू की कथाएँ बाकी है। सबसे पहले मुझे गोलजू की कथा सुनानी थी, लेकिन गोलजू की कथा में लेट हो गया, तो माफ़ करना, मैं गोलजू की कथा सुनाऊँगा आपको बहुत पक्का। तो गोलजू की पांडव अवतारी कथा फिर पहले सुनाऊँगा, फिर दूधाधारी गोलजू वाली जो कृष्ण अवतारी है उसकी फिर सुनाऊँगा।
तो तब गढ़देवी माता तब से नरसिंह भगवान के साथ पूजी जाती है और गुरु गोरखनाथ जी के शिक्षा दीक्षा ली है। तो कहीं पर गढ़देवी माता को दूध भाग में भी पूजा जाता है। बहुत से लोग दूध भाग में पूजते हैं और जैसे कहीं पर माता को बकरा भी लगता है, मुर्गा भी लगता है। और माता के साथ तो शमशानी बीरा माता की भैराड़ जाती है, भिलवाड़ जाती है। आपको पता ही है भैराड़ शमशान माता की जाती है, तो उसमें अष्टबली की पूजा होती है। तो माता तो शमशान की देवी है ना, गाड़ गदरी की देवती है, शमशान की देवी है। और माता तो शमशान में ही वास करती है, गाड़ की देवी गढ़देवी है। और माता का ही काली, महाकाली, खपरवाली, चक्रवाली एक रूप वो भी है। माता के तो 52 रूप है और ज़्यादातर माता हमारे 9 रूपों में ही पूजी जाती है। आजकल नवरात्रि भी चल रहे हैं। तो गढ़देवी की माता की कथा मैंने आपको बताई। माता के काखिन का कुलवा, गोदिन के भैरव और गाड़ की देवी गढ़देवी है। और जैसे देवी अलग है और भगवती अलग है। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि देवी और भगवती में क्या अंतर है। तो देवी, कुछ लोग अभी बीच में ना किसी ने मुझसे पूछा भी था कि देवी गढ़देवी क्या भगवती है? नहीं, देवी तो देवी है ना, भगवती अलग चीज़ है, देवी अलग चीज़ है। तो देवी कौन है इसके बारे में बताऊंगा माँ, और देवी भगवती कौन है इसके बारे में बताऊंगा। तो देवियाँ हमारे उत्तराखंड में कितनी देवियाँ हैं और कौन कौन सी हमारी भगवती माता हैं। तो हमारे उत्तराखंड में तो शिव की भूमि है। जहाँ शिव वहाँ शक्ति। बिना शिव के शक्ति नहीं, बिना शक्ति के शिव नहीं। तो हमारे उत्तराखंड में नंदा माई है। हमारे उत्तराखंड में अनियारी विजयी माता है। अभी अनियारी विजयी देवी माता के बारे में मैंने आपको बताना है। और हमारे उत्तराखंड में विद्याकोट की भगवती है, हाट कालिका है और कोट मैया है, भदानगढ़ी है, चंद्रबदनी माता है, सुरकुंडा माता है, धारी देवी माता है। और पिथौरागढ़ में जो है कलमुनी महार में, मुनस्यारी में कलमुनी माता है। कामाख्या माता पिथौरागढ़ में है। और हमारे चिल्ठ मैया है। अभी होकरा माता है। होकरा माता ही एक ऐसी माता है जिसका मंदिर नहीं है। माता ने बोला भाई मेरे ऊपर छत मत बनाना, मैं तो बढ़ती रहती हूँ, कलयुग आते रहेगा, मैं बढ़ती रहूँगी। तो होकरा माता में ऐसी शक्ति है। इतनी बड़ी शिला माता की है। कहते हैं कि पहले जो है शिला बहुत छोटी थी, अब शिला बहुत ऊपर पहुँच गई है। वहाँ पर अगर आप टीका लगाना चाहोगे तो हाथ नहीं पहुँचेगा, इतना लंबा है। पता नहीं वहाँ के पंडित जी कैसे लगाते हैं। मुझे तो लगता है किसी लट्ठी अट्ठी में लगा के पहुँचते होंगे या कोई कुर्सी उर्सी सीढ़ी उड़ी लगाते होंगे, क्योंकि माता का जो प्रतिमा रूप जो शक्ति है वहाँ वो बढ़ते रहता है, सुना है मैंने। तो होकरा माता में बहुत बड़ी माया, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो होकरा माता है। तो जय होकरा मैया की, धन्य माता। और चिल्ठा मैया है, बदियाकोट की भगवती है, आदि बद्री, हाट कालिका मैया, कोटगाड़ी माता, भदानगढ़ी मैया, सुरखंडा चंद्रबदनी, धारी देवी की कथा। जय हो माँ धारी मैया। तो आपके सहयोग होगा, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा सब भगवान की कथा धीरे धीरे। जय मैया, जय माता भगवती। जय मैया भगवती, आगे से तेरा हनुमंता वीर, पीछे से महामंता वीर, लाट वीर, लाकुड़ा वीर, लांगुर वीर, तेरा शिलिया वीर, तेरा लड़िया वीर, तेरा 84 बाण बावनी बयाव, तेरा काखिन का कलुआ, गोदिन का भैरव, हनुमंता महामंता वीर, 84 वीर, बावनी बयाव।